नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के मातनहेल तहसील के गांव खेतावास की है। यह कहानी उस अंधेरे की है जो पिछले 4 महीनों से गांव पर छाया हुआ था। गांव की करीब 300 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी। हालात इतने खराब थे कि सरकार की तरफ से मिली एक छोटी मोटर और कुछ पाइप ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। गांव के पूर्व सरपंच और एक पूर्व सैनिक नायब सूबेदार महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि ऐसी मुहिम शायद सरकार के बस की बात नहीं थी। जब 4 महीने बीत गए और कोई समाधान नहीं निकला, तब गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। उन्हें उम्मीद कम थी, लेकिन भरोसा पूरा था। प्रार्थना करने के मात्र कुछ ही दिनों के अंदर खेतावास में उम्मीद का सूरज उग आया। संत रामपाल जी महाराज का काफिला जब गांव पहुंचा, तो वहां सिर्फ सामान नहीं, बल्कि संजीवनी पहुंची थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस जल संकट से निकालने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 5000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सामान मांगकर वापस नहीं लिया जाना था। सेवादारों ने स्पष्ट किया कि यह परमानेंट यानी सदा के लिए गांव को दे दिया गया है। स्टार्टर से लेकर एक्सेसरीज तक सब कुछ साथ था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है खेतावास, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में।
और आज खेतावास में भी संत रामपाल जी महाराज की रहमत बरसी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है। खेत जो है यहाँ पर जो ज़मीन स्तर खेत का है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए पानी निकासी का कोई जो है संसाधन नहीं है। तो काफ़ी जो जैसे इस सीज़न में जो बारिश ज़्यादा हुई है उसके कारण गांव-गांव में जो है पानी भरा हुआ है, उसी तरीके से इस गांव में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जल भराव है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से ग्रामवासियों ने प्रार्थना की और उनकी एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत खेतावास को 5000 फीट पाइप और 2 मोटर 15 HP देने की जो है दया की है। गांव वाले जो है बेहद खुश हैं, हर गांव वाले ही खुश होते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो इतनी बड़ी जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो अभी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं, गांव वालों के जो है विचार सुनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सहायता प्रदान की है उसके लिए उनका क्या कहना है। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का जो काफिला है, मुहिम है, वो पहुंच रही है गांव खेतावास, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने भी अपने जो है सेवा अभियान को लेकर यहाँ पर दया की है, राहत सामग्री पहुँचाई है। बाबा रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज तक हमारे गांव में ऐसी मुहिम नहीं हुई थी। आज हमारे गांव को 5000 फीट पाइप 15 HP की 2 मोटर दी, ऐसी मुहिम चलाई है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और हम इनका सदा के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गाँव खेतावास की तरफ से आप सभी संत रामपाल जी के अनुयायियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे गांव में आकर के 2 मोटर और 5000 फीट पाइपें दे करके हमारे गांव का मान सम्मान किया, जिससे कि हमारे खेतों में जो पानी भरा हुआ है वो खेतों का पानी निकालने का गांव मिल करके उसकी काम करेगा उसका। और मेरी तरफ से और हमारे पंचायत की तरफ से सभी संत रामपाल जी के अनुयायियों को हार्दिक नमस्कार। कम से कम सर हमारे यहाँ तो 100 एकड़ जमीन करीब से करीब पानी के अंदर है फिलहाल। 300 एकड़ के आसपास कुछ इन्होंने प्रधान जी ने निकाला भी है, लेकिन वो भी 300 एकड़ बोने के लायक नहीं है अभी भी, क्योंकि वो अभी कीचड़ और रखे उसके अंदर, उसमें पानी ड्राई नहीं हुआ है। और ये साग भी अभी जो गेहूं की साग है, ये भी हमारे किसानों को, हमारे गांव के जितने भी जमींदार हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है उस विषय में। पहले क्या क्या प्रयास किए गए पानी निकालने के लिए सरकार की तरफ से कुछ एक मोटर कम पाइप दे रखी, दिन से थोड़ा बहुत पानी निकला है, पूरा पानी नहीं निकल पाया। गांव के बिल्कुल करीब लगा हुआ पानी, बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ पानी। अब क्या रहा है? अभी ये जो आप लोगों ने ये जो पाइप दी हैं, इनसे लगा करके हम इस पानी को डिग के अंदर या उस नाले के अंदर 8 नंबर ड्रेन में डालने का काम करेंगे। सभी गांववासी, गांव खेतावास, जिला झज्जर, सभी को सतसाहिब जी राम राम। ये जो अन्नपूर्णा की मुहिम सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चलाई है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, एक हरियाणा के लिए नहीं, और पूरी 36 बरादरी के लिए है। सभी स्टेटों में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भरपूर सामग्री दी है। जितने भी पंच सरपंचों ने आने की प्रार्थना करी है, उनको गांव में जाकर सम्मान उपलब्ध करा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दे रखा है टीम को, वो टीम सेवा करे है, जो गुरुजियों ने आशीर्वाद देकर भेज रखी है। पूरा सम्मान इस गांव में 2 15 HP की मोटर, 5000 फुट पाइप, 8 इंची, ऐसे ही और गांव में भी जिसने जितना सामान लिखवा दिया उसी गांव में उतना ही सामान सतगुरु जी की दया से पूजा दिया गया। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये मुहिम के तहत जितने किसान भाई जोड़ रखे हैं, जितने गांव जोड़ रखे हैं, सभी गांव में भरपूर, जिसमें भी ये बाढ़ग्रस्त है, भरपूर सेवा दी है। कोई भी गांव बाकी नहीं बचा है। कोई रहेगा तो अपने आड़कसी, कोई रह गया हो तो बेशक गांव वाला, गांव का सरपंच हो या गांव वाले नहीं गए हो ना। तो गुरुजियों ने पूरे हरियाणा में और पूरे और भी स्टेट जो नाम कराए थे उनमें सब में यह सेवा भरपूर दी।
गुरुजिया ने इस कलयुग में गुरुजिया ने ही ऐसी मुहिम चलाई है। जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, इसके तहत ये सभी गांव से टेप जोड़े हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मुहिम नहीं मिलेगी और पूरी दुनिया में ऐसा संत नहीं मिलेगा। ऐसी मुहिम चलाई है गुरुजिया ने और पूरी दुनिया में डंका बाजेगा गुरुजिया का। क्योंकि ऐसे कलयुग में इतनी भलाई का काम, इतने पुण्य का काम हो नहीं सकता बगैर संत। आम संत नहीं है ये। पहले देख लो किसी ने चलाई हो ऐसी मुहिम और ई भाग्य देख लियो। ये पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है। कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं, कितने ठेकेदार हैं धर्म के और कितने कथावाचक हैं, कितने मंदिर मस्जिद हैं। किसी ने भी समाज के लिए आज तक न्यू धरातल पर काम करा हो जो गुरुजी कर रहे हैं, एक भी गिना दो। समाज भी ऊपर उठेगा, सरकार का भी इशारा लगेगा जो गुरुजी जो या सेवा समाज की कर रहे हैं। पूरी दुनिया में गुरुजी है एक ऐसे संत हैं, ऐसा संत पूरी दुनिया में नहीं है और पूरी दुनिया में डंका बाजेगा इस संत का ही पद थारे हिंदुस्तान में। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरुजन कोई स्वार्थ नहीं है, ना राजनीति में जाना, ना राजनीति करनी। इसी दुख की घड़ी में आपके दुख के ऊपर मलहम लाई है। ये समर्थ हैं, सक्षम हैं। और रही राजनीति की बात, गुरुजी तो मुंह करके भी ना सोवे, ना गुरुजन किसी तक कोई स्वार्थ है। ये तो थारे भले के लिए, पूरे समाज के भले के लिए ये मुहिम चलाई है गुरुजिया ने। जो समाज बिल्कुल नीचे जा रहा था, इसका कोई सहारा नहीं था। भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान तो बेचारा गरीब हो है, एक फसल मर गई, दूसरी मर गई तो किसान तक ब्याज पर पीछे लेकर अपने गेहूं बो है। ईब गुरुजिया ने ऐसा काम कर दिया आप लोगों के लिए। दादा लाई इन पाए पर मोटर वापिस नहीं देने, जब भी फल डावे अपना पानी काट ले दे। घर में समान है, जहाँ भी जो से एरिया में गांव में पानी चढ़े जब पे काट दे। तो भाई ये आगे की आपकी वो 100 साल आगे की न्याद करती है आप लोगों की। ये पाइप मोटर खराब होने के नहीं है, बहुत बढ़िया पाइप है कंपनी के, बहुत बढ़िया कंपनी की मोटर है। तो ये परमात्मा है, ये पूरी जनता की भलाई के लिए आ रहे हैं और वो काम करके दिखा दिया है परमात्मा ने। भाई परमात्मा ऐसे काम करा कर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो इस गांव ने मान सम्मान कराया है गुरुजों का, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सत्साही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खेतावास जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत खेतावास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनमें पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदर्शानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है,
क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगले फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आज सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए अदा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती में कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा, जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपने ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सत साहिब जो भी सामान हमारे को दिया है, महाराज जी के द्वारा दिया गया है, उसका हम सही उपयोग करेंगे और जल्द से जल्द हम पानी निकालने की कोशिश करेंगे और हम आपको दोबारा से अवगत कराएंगे कि हमारे स्ट्रीम का पानी निकल गया है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उधर को ग्राम पंचायत खेतावास तहसील मातानहेल जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर जो है सारा सामान उपलब्ध करवाया गया, जिसमें 5000 फीट पाइप इनको दिए गए, 2 15 HP की बड़ी मोटर यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। इस खुशी में गांव वालों ने जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक जो है पगड़ी भेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस सम्मान के लिए एक बार जो है सरपंच जी से और जो प्रधान जी हैं इन सभी से जानकारी लेते हैं। किस खुशी में ये पगड़ी? ये महाराज जी की मैं खुशी में है, जो कि आप आए तो गांव ने मतलब बड़ी खुशी मानी। महाराज जी की बड़ी खुशी मानी। गरीब भी शाम ने दीवा महाराज जी आगे चसेगा, आज इतने खुश थे। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के नाम का ही दिया जलेगा? हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच जी भी हैं, क्या कहेंगे पूर्व सरपंच जी? हमने जो संत रामपाल जी ने जो गांव के लिए जो मदद दी है उसके लिए हम कोटि कोटि नमन है और सदा हम उनके आभारी रहेंगे। और बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और हम पगड़ी की लाज रखेंगे सदा। तो यहाँ पर सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे सम्मान के प्रति उनका क्या कहना है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत खेतावास को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री मिली है, उसकी खुशी में ग्राम पंचायत ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट की है, जिसको हम जाते ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। और इसके लिए पूरे ग्रामवासियों का बार बार धन्यवाद है। और हमारी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पगड़ी का अर्थ बताया है कि अगर पगड़ी दे दी
तो शीश दे दिया। हमारे हरियाणा के अंदर इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को आज यहाँ पर खेतावास में एक पगड़ी रूपी जो है बड़ा सम्मान यहाँ पर गांव वालों ने दिया, और ये सम्मान जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है ये भेंट कर देंगे, जैसे कि उन्होंने बताया। साथ में एक निवेदन पत्र भी यहाँ पर दिया गया, जिसपे सरपंच जी ने जो है पूरा आश्वासन दिया कि भाई हम इस जो है निवेदन पत्र पर संत रामपाल जी महाराज को स्वीकार करेंगे। गांव वालों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अपने घर का सदस्य मान लिया। एक ग्रामीण ने कहा, आज शाम को घरों में दिए संत रामपाल जी महाराज के नाम के जलेंगे। आज संत रामपाल महाराज जियों ने जो गांव खेतावास में बाढ़ राहत के लिए जो सामग्री भेजी है, उसके लिए हम सभी अनुयायियों और संत महाराज जियों के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और सदा आभारी रहेंगे। और हमें अब उम्मीद हुई है कि आगे से शायद हमारे गांव की खेती में कोई पानी का नुकसान नहीं होगा, जिसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और सभी गांववासी इस मुहिम के लिए बहुत खुश हैं। तो हम आप फिर बार बार यही करेंगे कि भी इतनी बढ़िया मुहिम आज तक शायद सरकार ने भी नहीं चलाई होगी, जितनी कि महाराजियों ने ये स्कीम चलाई है। और एक पानी बाढ़ राहत के लिए नहीं, मैं आप सबको ये बता देता हूँ, ये महाराज जी और भी कई तरह की मदद करते हैं। जिस भाई को कोई और मदद कर चाहिए तो उनके लिए आप इनसे संपर्क करें और हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। एक ये नहीं है कि पानी की निकासी के लिए ये एक ही मदद है, आपको पढ़ाई संबंधी है, कोई मकान संबंधी है, कोई और स्वास्थ्य संबंधी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है और उसके अपने बजट नहीं है, अपनी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी अगर मदद चाहते हो तो उसके लिए भी पूरी मदद के लिए दरवाजे खुले हैं। तो मैं आज फिर यही बात कर रहा हूँ लास्ट में कि इस मुहिम के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय। कितनी क्या परेशानी गांव में अभी थे? पानी की तो घनी परेशानी से 3 साल हो लिया, दाना है नहीं जांगड़ी, ना सरसों का दाना, ना कपास दा, ना गेहूँ दा, बड़ी बाधा बस वही। और गरीब गांव से कोई ये बात नहीं, कोई हाँ, और बस सीम बड्डी है, कोलपुर भी, खेतास भी, चढ़वानो भी, सारा मतलब परेशान करती। ये खाट ले गया था, उल्टा ले आया, जब धरती फिर पला रही है। ट्रैक्टर चाल गया, मैं ट्रैक्टर भी जा रहे हमारा काटन है, काफ़ी है। हाँ, बड़ा बड़ा नुकसान है। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है, किससे क्या लाभ? मैंने इससे लाभ तो सारा है। कम से कम हम चल लैट्रिन तो चला जाएंगे, घूमन से चला जाएंगे, पानी में चल लो जाने मारा बुरा हाल हो रहा है। ऐसी गल ना, इसका साथ में पानी भरो खड़ो दिख रहा है, खिड़कियों में से पानी पूरा भरा पानी, और यो आगे पानी भरा खड़ा है, आपा खड़ा है या सुखी है ना, सब पानी कम है, नष्ट काम हो रहा है, बड़ो भारा नुकसान। और महाराज जी ने बड़ो भाई टाइम देख कर यान गरीब आदमियों को जब गुजारो हो जाए ना तो बढ़िया है। हाँ, गाँव खुश हो गया, खुश सारो बच्चा हाँ, कुत्तो बिल्ली भी बेचारो हांडी फिर आवे, कुछ भी नहीं रहा, घर से निकले हो नहीं रहा, इस बोलने तो बड़े हो नहीं रहा किसी तरह। भाई थोड़ो जंगल नहीं उन्हें माते लेता या रोड और बाकी सारो डूबा पड़ा है। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे सहयोग के लिए? ओ क्या सहयोग के चर्चा इतनी हो जाएगी शाम लगे, अगर माँ अगर भाई महाराज जी हो तो मतलब मारो प्रधानमंत्री ने भी नहीं करियो जो काम जिसको महाराज ने कर दियो। हाँ, प्रधानमंत्री ने भी नहीं करियो। बहुत बड़ी मदद दी है संत रामपाल, बड़ी बात है। इसलिए तो तू देखिए कितना बब्बर हो जाएगा ये जमींदार है। और देख सुन तो मैं महाराज जी ने कितना भारा काम ठाक भी परमानेंट दे दिया ना, बहुत बढ़िया कराया साहब। मैं घरी जाके कहूँगा पोता ने भाई माँ बाप बड़ा बढ़िया काम करके गए। देखो जी, ऐसा है जो गुरुजी संत रामपाल जी ने जो गांव के लिए जो पाइप और जो मोटरें भेजी हैं, हमारा पूरा गांव उससे बहुत खुश है। और हम
संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा पूरा गांव उनका धन्यवाद करता है, जिससे कि हमारे बच्चों के आगे परवरिश हो जाएगी। नहीं तो किसान जो है इतने गरीब हो चुके थे कि 2 साल तो बोने का कोई काम नहीं था। अभी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 10 दिन में 15 दिन में पानी को इसको निकाल करके और आगे खेती हमारी बोने के काबिल हो जाएगी। जितने भी जमींदार आदमी हैं वो उनको कोई होप भी नहीं था कि संत रामपाल जी ऐसी हमारे लिए विशेषताएं लाएंगे। लेकिन उन्होंने जो काम किया है ये पाइप देने का और मोटर देने का, पूरा गांव उत्साहित है और हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। पूरा गांव संत रामपाल जी का आभारी रहेगा। जो ये सेवा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुई है तो कैसा लगा भाई? आपने सुना होगा पूरे हरियाणा में 300-400 गांव में जो है सामान दिया है। बहुत ही अच्छा लगा जी। ऐसी मुहिम शायद सरकार के बस की बात नहीं थी जो संत रामपाल जी ने कर दी। इतनी सरकार भी नहीं करती है क्योंकि उनके कई दिन चक्कर काटने पड़ते नहीं। तो शायद एक ही बार वो बता दिया होगा, उसी टाइम सामान लेकर के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जी गाँव की तरफ से। जी धन्यवाद सर। ताऊ जी क्या कहेंगे, आज गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है, लाखों का सामान गांव में पहुंचा है। हाँ जी, बहुत मदद दी है महाराज ने, लाभ पूरा दिया संभालते है। सर क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद पहुंची है? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही पुण्य का काम किया है और इस गरीब किसान के लिए जो फसल बर्बाद हो चुकी है उसके लिए जो सामान दिया है उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। कितनी क्या परेशानियां महसूस कर रहे थे गांव वालों की, किसान? परेशानी सभी, अभी पूरी फसल खराब हो गई है और पूरे जो भी हमारी ज़मीन है सारी डूबी हुई है। 3-3 फुट पानी भरा है सारे में, 2.5-3 फुट 2 फुट तक। हाँ, तो आगे भी संभावना थी नहीं। कब से परेशानी बनी हुई? परेशानी को हो गई 4 महीने हो गए जी। 4 महीने से कोई समाधान नहीं, कोई नहीं आया, सरकार का आदमी कोई नहीं आया जी। और अब एक प्रार्थना हुई, एक प्रार्थना पे ही लाखों का सामान गांव में उतार दिया गया। पूरा गांव इनका आभारी है और सदा इनकी जय जयकार करेगा। गांव के किसान आप सभी लोग अब खुश हैं कि भाई? बिल्कुल खुश है, खुश। सामान दिया वो भी परमानेंट मिल गया और उसका हम पूरा यूज करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे कभी भी। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज गांव में मोटर पाइप पहुंची? मोटर पाइप का बढ़िया काम कर दिया गांव के लिए। एक नंबर काम हो गया। एक नंबर का काम हो गया। हाँ, एक नंबर काम हो गया। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करे महाराज है। अच्छा, कितना बढ़िया कर? बहुत घना बढ़िया गांव का विकास के लिए, पानी के लिए। क्या परेशानी थी? हाँ, बहुत परेशानी कितनी थी? बहुत घनी परेशानी थी पानी के लिए। अच्छा, किसान के लिए बहुत मदद करी महाराज जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में जो मदद पहुंची है? बहुत बढ़िया मदद करी रामपाल जी महाराज ने, बढ़िया मदद करी। बढ़िया मदद हुई। कितना क्या परेशानी महसूस कर रहे थे, कितना नुकसान? नुकसान बहुत काफ़ी हो रहा है जंगल में। अच्छा, खेती का बहुत काफ़ी नुकसान है। और जो राहत मिली है, सामग्री मिली है, इससे कितनी क्या राहत मिलने की उम्मीद है? इसकी पूरी राहत मिल गया, इससे पानी निकल जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? गांव की तरफ से धन्यवाद, उसका बहुत ही धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कहेंगे ताऊ, आज जो मदद संत रामपाल गांव की मदद करने लग रहा, पाइप भेज दी, मोटर भेज दी, ये गेहूँ बूझेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, गांव खेतावास संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी ग्राम पंचायत को लेके प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 2 मोटर और 5000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी कमेटी को दी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। वकीलों के माध्यम से ही भगवान जी का आदेश कमेटी को प्राप्त हुआ, भाई जल्दी से जल्दी इस गांव को ये सामग्री, राहत सामग्री दी जाए ताकि समय पे ये अपना बाढ़ का पानी निकाले और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई कर पाए। इसी आदेश की पालना करते हुए सभी सेवादार आज गांव खेतावास में पहुंचे हैं और 2 मोटर और 5000 फुट पाइप 8 इंची लाइन और उसके साथ लगने वाली सभी एसेसरी लेके आए हैं। सभी सेवादारों ने भगवान संत रामपाल जी के आदेशानुसार समस्त ग्राम पंचायत को आज समस्त गाँव वासियों के बीच में सभी सारा सामान आज सौंप दिया है मालिक की दया से जी। सत साहिब जी। तो यहाँ पे सारा सामान सौंप दिया, सारा सामान गांव को दे दिया, आपको हैंड ओवर कर दिया? हाँ सर, ले लिया आपने? हाँ ले लिया। क्या क्या सामान लिया सर? 2 मोटरें हैं, 5000 फुट पाइप है, 15 HP की 2 मोटरें हैं। अच्छा, और स्टार्टर है साथ में और 5000 फीट पाइप है और एसेसरी जो लगने वाली है सारी एसेसरी हमारे को दे दी। सारा एसेसरी भी दिया है। मांग करी थी आपने इनकी भी? नहीं, एसेसरी की मांग नहीं करी, परंतु अपने आप ही दे दी है। हाँ सर, तो खुशी है भाई आज गांव में सामान आ गया? हाँ, बहुत खुश है सर हम सर। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के? रामपाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, सारा गाँव पूरी पंचायत मतलब उनका आभारी रहेगा। तो यहाँ पर सरपंच जी को सारा सामान जो है हैंड ओवर करवा दिया गया। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को
सारा सामान उपलब्ध करवाया है, जैसे 5000 फीट पाइप हो गए इनकी, जो इनकी प्रार्थना थी, और ये मोटरें भी उपलब्ध करवा दी। गांव खेतावास की यह कहानी सिर्फ 5000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस दिए की कहानी है जो आज शाम हर किसान के घर में उम्मीद बनकर जलेगा। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब व्यवस्थाएं साथ छोड़ देती हैं, तब एक संत का हाथ थामने के लिए आगे आता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।